तो गैस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गैस सबसे पहले अपनी बातों को माइकल कोल से। तो आज है माइकल कोल का बर्थडे। कह सकते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के हिस्ट्री के कुछ सबसे बेस्ट कमेंटेटर्स में से एक है माइकल कोल। अगर मेरे से पूछोगे तो मैं टॉप कमेंटेटर्स में माइकल कोल, जेरी लॉलर एंड जॉन ब्रैडशॉ लेफील्ड को रखूंगा। इसके अलावा भी आपकी खुद की चॉइसेस हो सकती है, लेकिन माइकल कोल तो पक्का उस लिस्ट में हमेशा मेरे होंगे। एंड हाँ, अगर रिसेंट की बात करेंगे थोड़ा, तो पैट मैकैफे का तो सीट उसमें रिजर्व है कि वो होने ही वाले हैं। माइकल कोल का आज है हैप्पी बर्थडे, तो मेरी तरफ से माइकल कोल को हैप्पी बर्थडे की विशेष आज हो चुके हैं माइकल कोल 55 ईयर्स के। तो भाई इन्होंने अपने पूरे करियर के अंदर बहुत ही कम डब्ल्यूडब्ल्यूई से लीव ली है, छुट्टी भी ली है। अभी रिसेंट में ही थोड़े टाइम के लिए एब्सेंट हुए थे माइकल कोल, वरना ये एब्सेंट होते ही नहीं। आप सोच सकते हो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के एपिसोड्स हर हफ्ते आते हैं। एंड कई बार तो हुआ है कि माइकल कोल रॉ स्मैकडाउन दोनों में कॉमेंट्री करते हुए दिखे थे। एंड वो सारे एपिसोड्स माइकल कोल ने दिए हैं विदाउट एनी लीव। तो समझ सकते हो कि क्या पैसन है माइकल कोल के अंदर, एंड आखिर क्यों वो कुछ लेजेंडरी कॉमेंटेटर्स में से एक आते हैं। तो अभी के हिसाब से भाई माइकल कोल को मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे की वजह से आप लोग भी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से लिख देना, उनके भी इंस्टा ट्विटर वगैरह पे जहाँ पे भी उनका अकाउंट है वहाँ पे आप लोग चाहो तो विश कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन को लेकर। तो कल हमें स्मैकडाउन का एक और ब्रांड न्यू एपिसोड देखने को मिलेगा। कल के स्मैकडाउन के लिए क्या क्या कंफर्म किया है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वो जान लेते हैं, वो एक बार देख लेते हैं। कल का स्मैकडाउन काफ़ी पैक्ड है, काफ़ी कुछ अनाउंस करा है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, तो फॉर श्योर एपिसोड मिस करने लायक नहीं है। सबसे पहले तो आपको सीएम पंक देखने को मिलेंगे शो में, पॉसिबली वो शो को स्टार्ट कर सकते हैं, किक ऑफ कर सकते हैं। ये चीज़ कंफर्म है कि सीएम पंक अपीयर होने वाले हैं। अब सीएम पंक करने क्या वाले हैं, क्या वो पॉल हेमन के साथ रीयूनाइट होंगे, क्या होने वाला है, क्या सेगमेंट होगा इनका, प्रोमो होगा तो क्या वो फुल फ्लैश्ड प्रोमो होगा या फिर मंडे नाइट रॉ की तरह छोटा सा ही प्रोमो होगा। देखते हैं वो क्या होता है। अभी के हिसाब से सीएम पंक कंफर्म है। इसके बाद मैच देखने को मिलेगा आपको सार्लेट फ्लेयर और फिर आस्का का। ये बार बार कंपीट करती हैं एक दूसरे से, एक बार फिर से कंपीट करेंगी। इनका मैच आपको देखने को मिलेगा। सार्लेट फेस करेंगी आस्का को, आस्का डैमेज कंट्रोल को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने वाली हैं। देन यूएस टाइटल का जो नंबर 1 कंटेंडरशिप का टूर्नामेंट है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पे कि 2 मैचेस होने वाले हैं। एक सैंटोस एस्कोबार वर्सेस ड्रैगन ली और दूसरा होने वाला है कैरियन क्रॉस वर्सेस बॉबी लैस्ली। तो ये 2 मैचेस हैं, इन दोनों में से जो जीतेगा वो आगे जाके एक दूसरे को फेस करेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे करके टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा तो लोगन पॉल को उनके फर्स्ट चैलेंजर यूएस टाइटल के लिए मिल जाएंगे। इसके बाद मेन इवेंट अपना होगा रैंडी ऑर्टन एंड एले नाइट वर्सेस द ब्लड लाइन, यानी कि जेमी ओसो एंड सोलो सिकोआ। तो ये एक टैग टीम एक्शन है एंड एले नाइट के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हमने देखा कि जॉन सीना के साथ भी टीम अप कर चुके हैं एले नाइट, एंड अब इनको मौका मिल रहा है रैंडी ऑर्टन के साथ टीम अप करने के लिए। तो लेगेसी तो साइड बाय साइड एले नाइट अपनी भी बनाते ही जा रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। एंड देखना होगा कि अब डब्ल्यूडब्ल्यूई इनको कैसे बुक करती है, स्पेशली बिकॉज रैंडी ऑर्टन, सीएम पंक ये सब वापस आ चुके हैं तब। तो अभी के हिसाब से ये वाला टैग टीम मैच कंफर्म है एंड ये कुछ है स्मैकडाउन का कार्ड। इसके अलावा एजे स्टाइल्स भी रूमर्ड हैं, तो उनको ही लेके अपनी अगली अपडेट है कि एजे स्टाइल्स का क्या स्टेटस है फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के लिए। क्या वो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का पार्ट होंगे, क्या वो हो सकते हैं या फिर नहीं, वो मैं आपको बता दूं। तो देखो अभी के हिसाब से मैं आपको यही बता सकता हूं कि एजे स्टाइल्स कंफर्म तो हैं स्मैकडाउन के लिए, एडवर्टाइज्ड है। एंड ये कोई नॉर्मल एपिसोड नहीं है स्मैकडाउन का, ये ट्रिब्यूट टू द ट्रूप्स वाला एपिसोड है, यानी कि यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है ट्रूप्स को अपनी ट्रिब्यूट देगी, जो कि वो हर साल देती है। एंड यहाँ के लिए एजे स्टाइल्स को एडवर्टाइज करा जा रहा था एंड सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी कई जगह बनाया गया इस एडवर्टाइजमेंट में। तो एजे स्टाइल्स अभी तक एडवर्टाइज नहीं, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से एज सच कोई अनाउंसमेंट नहीं आई है। तो हो सकता है कि सिर्फ ये एडवर्टाइजमेंट भर की चीज़ हो सकता है कि सरप्राइजिंगली एजे स्टाइल्स आ जाए, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई अगर चाहती कि अनाउंस करके लाएं तो देन हो सकता था कि एक्चुअली वो लोग पहले अभी तक अनाउंस कर चुके होते, या फिर हो सकता है पिछले हफ्ते अनाउंस कर देते हैं। एजे स्टाइल्स, सेमस, ये 2 ऐसे टॉप नेम्स है जो कि रिटर्न करने वाले हैं काफ़ी जल्द डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, लेकिन एक काफ़ी जल्द कब होने वाला है वो अभी तक नहीं पता है। बट अभी के हिसाब से एजे स्टाइल्स कल के लिए एडवर्टाइज, एंड अगर वो कल नहीं आएंगे तो फैंस का भाई दिल बहुत टूटने वाला है, क्योंकि काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं फैंस। एंड ऐसा भी नहीं है ना कि रियल इंजरी उनको हुई है, जानबूझ कर करी गई वो चीज़, एंड आपने उनसे अपॉर्चुनिटी उनकी छीनी एले नाइट को दी, तो अब तो वापस ले आओ भाई, अब इनफ हो गया। अब धीरे धीरे रेसलमेनिया सीजन में हम लोग एंटर कर रहे हैं, तो अब तो एजे स्टाइल्स को किसी भी कंडीशन में आना ही चाहिए, डब्ल्यूडब्ल्यूई को लाना ही चाहिए उनको स्मैकडाउन में कल के लिए। वो एडवर्टाइज्ड हैं, अभी तक स्टेटस ओके है। आगे बढ़ते हैं गैस, गुंथर की बात करते हैं, जो कि अपनी अगली स्टोरी। गुंथर हैं तलाश में एक नए चैलेंजर के, गुंथर हैं खोज में अपने एक नए चैलेंजर के, जिसके अगेंस्ट वो डिफेंड करें अपनी इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। रिसेंट में कई इंटरव्यूज़ में गुंथर ने ये बात क्लियर करी है कि भाई देखो, टू बी ऑनेस्ट अब मुझे इस टाइटल की केयर नहीं है। मतलब वो अब थोड़ा डिसरिस्पेक्ट करते हुए दिख रहे हैं धीरे धीरे इस टाइटल को। कहते हैं कि ऑलरेडी मैंने इस टाइटल के साथ काफ़ी कुछ अचीव कर लिया यार, मतलब बहुत बड़े रिकॉर्ड्स बना दिए, सबको बीट कर दिया अपने रिकॉर्ड से, तो अब मैं ये ड्रॉप भी कर दूंगा तो मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो इसे खुद भी ड्रॉप कर दूंगा, ऐसा कहते
कहते हैं गुंथर, एंड इनकी नज़रें हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप के ऊपर। अब ऐसे में क्या होता है कि गुंथर रिसेंटली ट्वीट करते हैं अपने ट्विटर पे, एक्स अकाउंट पे, या आप देख सकते हो कि स्क्रीनशॉट, एक वीडियो पैकेज अपनी अपलोड करते हैं IC टाइटल के साथ, एंड यहाँ पे कैप्शन लिखते हैं ट्वीट का हु इज़ नेक्स्ट। तो अभी के हिसाब से गुंथर खोज रहे हैं, तलाश में कि अगला कौन है, हु इज़ नेक्स्ट। एक गोल्डबर्ग वाली बात होगी थोड़ी सी कि हु इज़ नेक्स्ट। तो अभी के हिसाब से कुछ कंफर्म तो नहीं है कि कौन आएगा गुंथर के लिए, कौन चैलेंज करेगा गुंथर को, लेकिन काफ़ी सारे लोग नेम सजेस्ट कर रहे हैं जे ऊसो का। लोग कह रहे हैं कि जे ऊसो अब एक अच्छा चैलेंजर हो सकता है। वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच भी इसने रसल कर लिया, तो अब इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए तो जा ही सकता है। सेंसिबल भी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा पुश भी मिल रहा है जे ऊसो को। एंड मेरे अकॉर्डिंग अगर जे ऊसो जाते हैं गुंथर के अगेंस्ट तो मे भी अपॉर्चुनिटी भी इनके पास अच्छी है, चांसेस भी अच्छे हैं कि हो सकता है कि वो एक्चुअली में टाइटल ले भी ले गुंथर से। मेरे अकॉर्डिंग अगर जाएंगे तो ले लेंगे, क्योंकि WWE बार बार ऐसे टाइटल मैचेस में जे ऊसो का मोमेंटम नहीं खराब करेगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा कि वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच वो हार चुके हैं, जो कि सही भी डिसीजन था, बट स्टिल अब WWE चाहे तो अगर इनको डालना है अगर गुंथर के अगेंस्ट, तो मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पे किसी भी कंडीशन में जे ऊसो को जिताना ही चाहिए। वैसे जे ऊसो का नेम पिच किया जा रहा है, कंफर्म नहीं है। गुंथर तलाश के अंदर, खोज के अंदर जरूर है अपने अगले चैलेंजर की। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि है मिस्टर हसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट जॉन सीना को लेके। तो क्या जॉन सीना का रिटर्न हमें रॉयल रंबल के अंदर देखने को मिलेगा? क्या आपको ये एक्सपेक्ट करना चाहिए? तो देखो, एक चीज़ मैं आपको सबसे पहले कंफर्म करके बता देता हूँ कि जॉन सीना बिजी हो चुके हैं अपने हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स में। एंड एक और चीज़ आपको बता देता हूँ जो कि कन्फर्म है कि जॉन सीना मोस्ट प्रोबेबली, कन्फर्म कह रहा हूँ मैं तो समझ जाओ कि कितने ज़्यादा चांसेस होंगे कि मोस्ट प्रोबेबली वो जॉन सीना रेसलमेनिया 40 का पार्ट होने वाले हैं। अब ऐसे में जॉन सीना रेसलमेनिया 40 का पार्ट होंगे तो इससे चांसेस बहुत अच्छे खासे बढ़ जाते हैं कि जॉन सीना आपको रॉयल रंबल के अंदर वापस आते हुए दिखेंगे, क्योंकि आपको भी बहुत अच्छे से मालूम है कि जो मेन रेसलमेनिया का रोड किक ऑफ होता है वो रॉयल रंबल से ही होता है। एंड अभी के हिसाब से रॉयल रंबल में जॉन सीना के आने के चांसेस अच्छे खासे हैं। मे भी हो सकता है कि 30 मैच रॉयल रंबल मैच के अंदर जॉन सीना की एंट्रेंस हो, एंड हो सकता है कि जॉन सीना उस मैच में काफ़ी एंड तक भी जाएं। जीतेंगे तो बिल्कुल नहीं फॉर श्योर, लेकिन हाँ, जॉन सीना टॉप 4, टॉप 5, टॉप 6 वहाँ पे हो सकता है। अगर वो 30 मैच रॉयल रंबल मैच में एंटर करे तो चांसेस बहुत ही ज़्यादा, मैं आपको बता रहा हूँ कि जॉन सीना रॉयल रंबल में पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि रॉयल रंबल में वो नहीं होंगे तो दिन उनको होना पड़ेगा अपना एलिमिनेशन चेंबर में। तो मेरे अकॉर्डिंग एलिमिनेशन चेंबर में भी हो सकते हैं, लेकिन आई गेस कि चांसेस थोड़े ज़्यादा रॉयल रंबल के हैं। तो यही दो इवेंट्स में से किसी एक इवेंट में जॉन सीना का रिटर्न होगा। चांसेस रॉयल रंबल के अभी के हिसाब से थोड़े ज़्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि वो इवेंट ही रिटर्न वगैरह के लिए जाना जाता है। तो देखते हैं कि जॉन सीना आते हैं या फिर नहीं। वैसे मैचेस भी कई सारे हैं जॉन सीना के लिए जिससे कि वो रेसल कर सकते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि भाई रैंडी ऑर्टन को फेस करे वो, लोगन पॉल भी एक पिच है, कई सारे पिचेस हैं जॉन सीना के लिए। आप भी चाहो तो अपनी पिच शेयर कर सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर। आपको क्या लगता है जॉन सीना को रेसलमेनिया के अंदर किसको फेस करना चाहिए, कौन होना चाहिए जॉन सीना का चैलेंजर? अभी के हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग अगर मैच होता है तो उनको यहाँ पे विक्ट्री लेनी कंपलसरी है, जीतना चाहिए, क्योंकि रिटायरमेंट भी उनका काफ़ी करीब आ रहा है। वो देख के आइडिया लग सा भी गया जब सोलो सीक्वा से उनका लास्ट मैच हुआ क्राउंसिल के अंदर। तो अभी के हिसाब से चांसेस अच्छे खासे हैं कि जॉन सीना आपको रॉयल रंबल के अंदर देखने को मिलेंगे, मे बी इवन रॉयल रंबल मैच के अंदर। इस वीडियो के लिए यही कुछ अपडेट्स है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़ रूमर अपडेट सब कुछ टाइम टू टाइम मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे, इन दोनों की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, इसके भी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। मिलता है अपने नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।